ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 11 करेंगे विशेषण। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा सभी, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, मुलायम, एक, 5, कुछ, कम, 2 लीटर, थोड़ा, वह, यह और आदि, ये सभी विशेषण के उदाहरण है। जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा सभी, विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीता अच्छी लेखिका है, यहाँ अच्छी क्या है? विशेषण है। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? लेखिका की। ठीक है, मतलब कि नीता अच्छी लेखिका है, तो अच्छी किसके लिए आया है? लेखिका के लिए आया है। तो वो लेखिका कैसी लेखिका है? अच्छी लेखिका है। तो विशेषण है अच्छी और लेखिका है विशेष्य। आगे देखें थर्ड क्वेश्चन, पर विशेषण किसे कहते हैं? पर विशेषण क्या होता है? देखिए सभी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, अर्थात जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण किसी एक विशेष्य के लिए आए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, यानी विशेषण कोई शब्द है और किसी विशेषण की भी विशेषता, कोई विशेषण कोई शब्द है उसकी भी विशेषता बताई जाए, अर्थात जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक विशेषण किसी एक विशेष्य के लिए प्रयुक्त हो तो पहले वाला जो विशेषण होता है वो पर विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखिए, मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती है। यहाँ मीठा क्या है? विशेषण। उससे पहले जो विशेषण है वो क्या कहलाएगा? पर विशेषण। यानी कम क्या है? पर प्रविशेषण। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ बहुत क्या है? प्रविशेषण। तेज क्या है? विशेषण। यानी 2 विशेषण जब वाक्य में आए तो पहले वाला जो विशेषण होता है वो प्रविशेषण कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखें सभी, विशेषणों की रचना किन शब्दों से होती है? विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। जैसे दुख से दुखी हो गया, शहर से शहरी, कौन से कौन सा हो गया, और तुम से तुम्हारा, रक्षा से रक्षक और बाहर से बाहरी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हुए। अब सभी बैक साइज देखें। देखिए बेटा सभी बैक साइज, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर आपको लिखने हैं। एक कौआ अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। यहाँ पर विशेषण आपको बताना है। विशेषण क्या है? यहाँ पर एक, यानी एक कौआ था। तो एक कौआ क्या है? निश्चित विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पर घिनौनी और जो काली आया, घिनौनी और काली क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यानी एक क्या है? निश्चित विशेषण है, एक होता है अनिश्चित विशेषण, एक होता है निश्चित विशेषण। ये है निश्चित, यानी एक निश्चित है, संख्या यहाँ पर निश्चित दिखाई गई है, और घिनौनी और काली गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए विशेष्य बताना है, यानी ये जो विशेषण है किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? कौआ के लिए और पांखे के लिए। यानी घिनौनी काली क्या है? पांखे हैं, और एक क्या है? कौआ है। तो विशेष्य क्या हुआ? कौआ और पांखे। आगे देखिए, उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं। विशेषण क्या है इसमें? मशहूर है, और मशहूर क्या? गुणवाचक विशेषण है। और विशेष्य मशहूर कौन था? उसका चेहरा। उसका चेहरा क्या था? मशहूर था। तो मशहूर तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, और चेहरा क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य। आगे देखें सभी, सचमुच मुझे मेरी दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। यहाँ विशेषण है शाप भ्रष्ट देवी सी, यानी गुणवाचक विशेषण। विशेष्य है दादी माँ लगी शाप भ्रष्ट देवी सी। कवार के दिनों में उस गंधपूर्ण जल में कूदना न हो तो बुरा मालूम होता है। विशेषण बताना है इसमें। विशेषण है गंधपूर्ण, यानी गुणवाचक। यहाँ पर गुण बताया गया कि कैसा गंधपूर्ण है, और विशेष्य क्या है? गंधपूर्ण जल है। ठीक है, अब आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाने हैं। भाग्य से भाग्यशाली बनेगा, लड़ना से लड़ाकू, लखनऊ से लखनवी, भूगोल से भूगोलिक, भीतर से भीतरी बनेगा, मामा से ममेरा बनेगा, तुम से तुमसा, घटना से घटित, फेन से फेनिल बनेगा। ठीक है, अब आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों का उनके उचित अवस्थाओं से मिलान आपको करना है। सर्वोत्तम पुस्तक यानी
सर्वोत्तम सबसे, जब कोई सबसे ऊंचा होता है यानी श्रेष्ठतम होता है तो उसके लिए उत्तमावस्था होती है, ठीक है। और जब दो में कंपेयर किया जाता है तो वहां उत्तरावस्था होती है। देखें, सुंदरतम भवन यानी उत्तमावस्था, प्राचीन काल मूलावस्था, तीव्रतर वाहन होता है उत्तरावस्था, मधुरतम संगीत उत्तमावस्था यानी जिसके पीछे तम है वो उत्तमा और तर है तो उत्तरावस्था, प्रिय मित्र है मूलावस्था, श्रेष्ठतर गायक है उत्तरावस्था, तीव्र पवन है मूलावस्था। आगे देखें, ये चैप्टर में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ बेटा अच्छे से। निम्नलिखित विशेष शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। बगीचा विशाल और हरा भरा, बगीचा क्या होता है? विशाल और हरा भरा। अब आगे देखिए दो दो विशेष शब्द। देखिए बेटा, नेवला, दो दो विशेषण शब्द आपको निकले यहाँ। छोटा, जैसे छोटा नेवला हो जाएगा, और फुर्तीला, फुर्तीला नेवला। मिठाई, रंग बिरंगी मिठाइयां, स्वादिष्ट मिठाइयां। घड़ी का, नई घड़ी, सुंदर घड़ी। घर का, विशाल घर और सुंदर घर। यहाँ पर एक वर्ग पहली दी गई है, उसमें विशेषण और विशेष्य छांटकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ से देखो विशेषण बने कोमल, मीठा, लाल, मोटा, चालाक, भारी और चार। और विशेष्य से हाथ, अचार, टमाटर, लाला, मामा, सामान और थर्मस। ठीक है, तो आपकी ये बैक साइज भी कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट चैप्टर लर्न कीजिए। धन्यवाद।